हे गाइस, हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जेई एडवांस 2025 के पेपर में भी ब्लंडर हुआ है। ठीक है। तो इस पूरे वीडियो के दौरान आप लोगों को शुरू से आखिरी तक इसमें सारी बातें समझनी है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपने आई होप पहले सुन लिया होगा और आपने इस चीज को फील भी किया होगा कि हाँ, जेई एडवांस में भी ब्लंडर हो सकता है। तो आज के वीडियो का जो पर्पस है वो यही है कि जेई एडवांस का जो पेपर हुआ था 18th ऑफ मई को, जिसका रिजल्ट आने वाला है 2nd ऑफ जून को। लेकिन इस दौरान जो आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और जो आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड की गई है आईआईटी कानपुर की तरफ से, उस प्रोविजनल आंसर की में भी ब्लंडर हो रखा है। ठीक है। दैनिक भास्कर ने इस बात को आज हाईलाइट भी किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दैनिक भास्कर का वो कटिंग, जिसमें साफ साफ बता रखा है कि जे एडवांस के एक ही सवाल में बहुत सारी आपत्तियां, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लिए गए हैं। आज शाम को यानी 27 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज शाम को 5 बजे तक आप अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में जो भी आपको जो भी ब्लंडर लग रहा है, जो भी आपको करेक्शंस चाहिए या जो भी आपको उसमें ऑब्जेक्शंस करना है कि करेक्शंस में, वो आज आप शाम के 5 बजे तक क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो दैनिक भास्कर ने इस बात को हाईलाइट किया है आज। ठीक है। कि जेई एडवांस के एक ही सवाल में बदल एक सवाल को ही बदल दिया और सैकड़ों आपत्तियां हैं। ठीक है। सवाल को ही बदल दिया, और वो कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? वो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन। यहाँ पे सारी बातें मेंशन कर रखी है। इस बात को मैं थोड़ा सा और अच्छे से हाईलाइट करता हूँ। देखो, मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन है, पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक, जिसका 175 आंसर उन्होंने दिया है, जो कि आ ही नहीं सकता क्योंकि आंसर दे रखा है 84। क्योंकि उसमें कुछ रीएजेंट में जब टी से एस कुछ बनाते हैं तो उसमें आर नाम का वो जो इंफॉर्मेशन था वो ओरिजिनल एग्जामिनेशन के दौरान मिसिंग था, और जब रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और पेपर जब डाला तो उसमें वो चीज दे रखी थी। तो ये एक ब्लंडर था। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। देखो, ये केमिस्ट्री का वो क्वेश्चन है पेपर 1 का, जिसके अंदर यहाँ पर टी से जब एस वाले रीएजेंट को बनाते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन बच्चों को एग्जामिनेशन के दौरान नहीं दिखाई दी थी। अब ये टेक्निकल ब्लंडर है या क्वेश्चन पेपर के अंदर वाकई इस तरीके का कुछ हुआ है। ठीक है। जो बच्चे बता रहे हैं, जो बच्चों के बिहाफ पे हमें पता चला, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द आंसर की यहाँ पे से 175 आंसर दिया हुआ है, जो कि बच्चों का आ ही नहीं रहा था एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है। आंसर बच्चों का आ रहा था 84। तो मेरी आईआईटी कानपुर से गुजारिश है कि इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से बोनस किया जाए। इस तरीके का ब्लंडर आईआईटी सम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा अभी रुको, अभी अभी कहानी में अभी और ट्विस्ट होना बाकी है। इसके अलावा पेपर 1 में फिजिक्स के दो ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर मैक्सिमम वेरिएशन नाम का एक वर्ड यूज किया गया है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। कहीं पर यहाँ पर भी मैक्सिमम वेरिएशन वर्ड यूज हुआ है, अगले क्वेश्चन में भी। तो हेंस मैक्सिमम वेरिएशन जैसा वर्ड डिफाइंड ही नहीं है। अगर आप जाके गूगल पे सर्च करोगे ना, तो मैक्सिमम वेरिएशन जैसा वर्ड डिफाइन ही नहीं हुआ है आज तक। ठीक है। तो हेंस इस तरीके का वर्ड अगर यूज कर लिया तो बच्चा कंफ्यूज है यहाँ पे कि वेरिएशन हमें कहाँ से लेना है। हमें ओरिजिन नहीं पता होगा इस सवाल के दौरान, तो वहां पे बच्चा फिर कंफ्यूज है कि मैक्सिमम वेरिएशन वर्ड यूज तो कर दिया, लेकिन इसमें हमें एग्जैक्टली exactly डेटा को किस रेफरेंस से समझना है, सोचना है, वो वहां पर बच्चा फिर फंसा हुआ है। तो हेंस ये दोनों क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं गलतियां हैं। ठीक है। इसमें जो वर्ड यूज हुआ है वो थोड़ा सा वर्ड टेक्निकल टर्म्स में या फिजिक्स के टर्म्स में जो 11 12 लेवल पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां पर ये वर्ड यूज नहीं किया जाता। ठीक है। तो हेंस यहाँ पर भी जो चीजें हुई है इन क्वेश्चंस में, यहाँ पर भी या तो की करेक्शन कर दिया जाए, या फिर देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 75 से 79 दे रखा है। इतनी बड़ी रेंज में आंसर देने का क्या मतलब होता है? इतनी बड़ी रेंज में आंसर देने का मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आपने एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है लैंग्वेज में। ठीक है। तो हेंस मेरा यही आप लोगों से कहना है बच्चों से कि आज शाम को 5 बजे तक आप अपना चैलेंज कर सकते हैं, है ना, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को। और मेरा आईआईटी कानपुर से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि प्लीज ये ना कीजिए, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में मैं भी पढ़ाता हूँ वहां पर हमारे बच्चे के 332 मार्क्स हो रहे थे, लेकिन की करेक्शन जब जो प्रोविजनल की को देखा, उसके बाद उस बच्चे के 2 नंबर कम हो गए हैं, और वो AIR 3 पे आके खड़ा है, जबकि AIR 1 का वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। ठीक है। तो मेरी आईआईटी कानपुर से गुजारिश है, प्लीज बच्चों के साथ ये अनफेयर ना कीजिए। किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का फायदा करने के लिए आप प्लीज इस तरीके की
चीजों में बदलाव ना कीजिए। आप बहुत फेयर कंडक्टिंग बॉडी है, इंडिया में आपकी बहुत रेपुटेशन है, इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी आपकी बहुत रेपुटेशन है। अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट का फायदे के लिए इस तरीके की हरकतें करेंगे कि फलाने कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमें AIR 1 लाके देनी है, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं है ना इस बात का। फिर तो ठीक है, आप मोनोपोली चलाते रहिए जो इतने सालों से चलाते आ रहे हैं। एक लोकल इंस्टीट्यूट से अगर कोई बच्चा AIR 1 लाने का हकदार है तो उसको वो हक दीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप अपना रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जरूर एक बार फिर से देख लीजिए, 5 बजे से पहले अपना चैलेंज कर दीजिए एडवांस के सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।